दोस्तों, आप भी कई बार ये सोचते होंगे कि ये आखिर ये वामपंथी, लेफ्टिस्ट या सनातनियों के भिन्न भिन्न तरह के जो दुश्मन होते हैं वो असल में इतने रुष्ट क्यों हो रखे हैं और क्यों गालियां देने के ऊपर तुल जाते हैं, क्यों मनुवादी और ब्राह्मणवाद या बहुत सारी तरह तरह की इनके अंदर घृणा भरी पड़ी है, क्यों ऐसा क्यों होता है। तो इनका जो मेन दर्द है, मेन जो इनकी पीड़ा है वो ये है कि इन्हें सामाजिक सम्मान नहीं मिल पाता है। जिस तरह संविधान ने इन्हें 18 साल के होते ही सारे अधिकार दे रखे हैं, ये सबके बराबर हो जाते हैं, इनको शराब पीने का अधिकार संविधान ने दे रखा है, ये कहीं भी कितने भी रिलेशन में रह सकते हैं, लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं, ये लड़का या लड़की अपना जेंडर चेंज करके शादियां कर सकते हैं। इनको जिस तरह की छूट संविधान ने दे रखी है उसी तरह से ये चाहते हैं समाज भी उनका ऐसे ही जिस तरह से वो एक चरित्रवान और अपने विचारों पर, अपने नियंत्रण, अपने ऊपर कंट्रोल रखकर रहने वाले इंसान का सम्मान करते हैं, सेम टू सेम इनका भी किया जाए। वो हो नहीं सकता और समाज के ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध सम्मान देने के लिए कोई संविधान के अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो किसी समाज को इसके लिए बाध्य कर दे कि नहीं, तुम्हें इनका सम्मान करना पड़ेगा। बस वही इनका सबसे बड़ा दर्द है। अच्छा, ये ब्राह्मणवाद को जो बोलते हैं, ऐसा ये सब बातें करने का मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ब्राह्मण सारे चरित्रवानी होते हैं या वो शराब नहीं पीते या राजपूत या ठाकुर गुर्जर जाट जो भी हो। इसमें ये नहीं है कि जाति होने की वजह से वो सारे काम अच्छे ही करते हैं और उनके अंदर तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों के अंदर या इन जातियों के अंदर ऐसे गंदे लोग नहीं होते या इस तरह के काम करने वाले लोग नहीं होते। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है, वो होते हैं 100 बल्कि ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा समाज चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर वो उसके काम गलत हैं, वो चरित्रहीन है, वो शराब पीने वाला है, जुआरी है या बहुत सारे रिलेशनों में रहने वाला इंसान है, वो चाहे कुछ भी है, वो किसी भी जाति का, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारा समाज उसका सम्मान नहीं करता और हमें संविधान भी इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये हमारा अपना पर्सनल मैटर होता है कि हम किसी का सम्मान करें या ना करें। बस यही इन वामपंथियों का, लेफ्टिस्टों का और सनातन से नफरत करने वालों का दुख है। सबसे मेन दुख यही है। ये क्या करते हैं कि ये परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें सम्मान क्यों नहीं मिलता। सम्मान ये चाहते हैं हम जैसे चाहें वैसे पहुंच जाएं मंदिरों में, या जिस तरह से आप अपने घर में कोई शादी के लिए लड़की ढूंढे या लड़का ढूंढे तो आप कोशिश करते हैं कि वो संस्कारी हो, लेकिन ये संस्कारहीन होते हैं। आप चाहते हैं कि वो चरित्रवान हो, लेकिन ये चरित्रहीन होते हैं। आप चाहते हैं वो खाने पीने या दारू शराब अच्छा खान पीन करने वाला इंसान हो, लेकिन ये पूरी तरह से अनाचार जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये सम्मान पूरा चाहते हैं, सम्मान इन्हें मिलता नहीं है। वहीं ये इसीलिए मनुवादियों का या ब्राह्मणवाद या जितने भी तरह तरह के नाम निकाल के जो अपने एजेंडे को सेट करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं। तो यही इसका दर्द है। ये भी बेशक इसका नाम के पीछे पांडे लगा हुआ है, ब्राह्मण जाति से आती है, उसका मुझे कोई दर्द नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि इसने मॉडर्न होने के चक्कर में, बहुत सारी बातों के चक्कर में दुनिया भर के उल्टे सीधे काम कर रखे हैं। लेकिन अब जब ये अपने घर में वापस आई होगी और तो समाज से टक्कर लेनी पड़ती है, क्योंकि समाज की जरूरत आज नहीं तो कल हर इंसान को पड़ती है। अपने चढ़ते सूरज के टाइम पे कई बार लोग ये कहते हैं समाज क्या हमें खाने को दे रहा है, लेकिन जब पता लगता है कि नहीं, समाज की हमें क्या जरूरत पड़ती है, कि बहुत सारे काम समाज ही कर सकता है, आपके ये संविधान नहीं करता। धन्यवाद।